हरि ओम हरि ओम हरि अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैवदासि कृतदुग्धसिन्धुं मन्दे स्मितै निन्दितशारदेन्दुं वन्देरविन्दासनसुन्दरी त्वां। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यं भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वर च शिवालये। एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभः पद्मनाभ वेदगर्भ चंद्र सूर्य विलोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश्वरो हरि दीनबन्धुर्दया सिंधु कृपाणुर्जनरक्षकः। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागीरथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रियवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि दारु ब्रह्म स्मरामि। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमस्तुते। व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तुत्रवित्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणोत्तटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलुपाण्डवेरण नदी कैवर्तक केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैर पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल
प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठत प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किम् अन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिःसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिःसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतमेको देवदेवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तन विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जगन्नाथ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्री क्षेत्र धाम जो पुरी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र मर्त्य की वैकुंठपुर धाम से श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश हर एक मानव के लिए, हर एक इंसान के लिए आत्म उद्धार करने के लिए अर्जुन को निमित्त करके, देखिए महालक्ष्मी पुराण बोलो, पराशर मुनि के साथ, देवर्षि नारद के साथ पराशर मुनि की कथोपकथन, सावित्री व्रत कथा, युधिष्ठिर महाराज देवर्षि नारद की पराशर, इसी तरफ दो से एक पूछता है और उस रास्ते गाइडलाइंस देते हैं। इसी तरफ संसार को ज्ञान देते हुए किसी को तो माध्यम करना पड़ेगा। देखिए संसार में ब्रह्मा जी ने इतने बड़े जो सृष्टि रचना किए, उसने कैसे इतना ज्ञान पाए जो सृष्टि की रचना करने के लिए। कोई तो उसी को समझाना चाहिए था, कोई तो बता दिया है, बता दिया गुरु के रूप, कोई तो बताया था ना उसको, नहीं तो कैसे पता होता। मैंने आपके सामने थोड़े थोड़े गीता की भागवत की श्लोक बोलता हूँ, कोई पहले मुझे बता दिया ऐसी श्लोक, ऐसी तरह जो चाहे शास्त्रों की गुरु रूप हो कि भगवान गुरु की कृपा से हो कि कोई भी पंडित महाशय की कृपा से, इसी तरफ भगवान ज्ञान जब देते हैं किसी के माध्यम से देते हैं। जैसी तरफ जो कलियुग की प्रथम चरण में चले रहे भगवान के एक अवतार की जो धर्म प्रचार करने के लिए विश्व की गुरु रूप से जो बोलते हैं ज्ञान की चश्मा देते रहे, वृंदावन धाम से जीवन मुक्त महापुरुष ब्रह्मबोध आत्मतत्वबोध हुई जो प्रेमानंद महाराज की तरह भगवान की वाणी को संसार में प्रचार करना, क्योंकि हमको एक ना एक दिन भगवान को पास जाना जरूर पड़ेगा। और भगवान आज नहीं तो अनेक जन्म के बाद एक दिन ना एक दिन हमको उसी के धाम को लेंगे। लेकिन इस जन्म मृत्यु
जरा व्याधि इस चारों कष्ट क्यों भोग करेंगे इस जन्म में हम जब केवल भगवान राम की, कृष्ण की, राधा नाम की जप करेंगे, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, सीताराम सीताराम सीताराम, जय जगन्नाथ। इसी तरह भगवान के एक नाम को हर एक मुहूर्त जब जब करेंगे, जन्म जन्मांतर की हमारे अंदर में जो पाप किए, जो पाप के कारण के स्वरूप हमको भगवान ने मानव जन्म दिए, मातृगर्भ से दिए। मानव जन्म होना पाप की कर्म नहीं, मातृगर्भ से आना पाप की कर, आदो कर्म प्रसंगात कड़ो इति कड़ुचो मातृकुख्यो स्थितं। पूर्व जन्म की पाप जो बाकी है भोग करने के लिए, इसीलिए हमको माँ की गोद में आना पड़ा, इसी को स्वीकार करना पड़ेगा जरूर, क्योंकि नहीं तो हम, क्योंकि इतने देव चाहे दुख मिलता है, नहीं चाहे भी दुख मिलता है, चाहे सुख मिलता है, नहीं चाहे तो सुख भी मिलता है। हमारा इच्छा से संसार नहीं चलता है, भगवान की इच्छा से संसार चल रहा है। इसलिए भगवान को, वाणी को स्वीकार करके, हृदयंगम करके क्या बताए हैं अर्जुन को भगवान ने, उसी की 7 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के नाम से इसकी तरह भगवान की गीता की जो वाणी है, इस शास्त्रों के समान इस संसार में, चतुर्दश ब्रह्मांड में और दूसरा कोई शास्त्र नहीं है जो कि गीता की शास्त्र को बोलेगा नहीं ये शास्त्र से अब ज्यादा शास्त्र मेरा पास है, वही है पुस्तक है, जो झूठ है। क्योंकि जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिहितः, स्वयं भगवान जी ने जो मुख निःसृत वाणी की बारे में हमारा क्या कसूर है, उसके अच्छे और बुरे को हम सोचना पड़े, जो भी लिखा है उसको सही मानो, उसी की रास्ता से जिंदगी को परिचालना करो तो जिंदगी सुधर जाएगा, एक ना एक दिन भगवत प्राप्त हो जाएगा। आइए क्षेत्राधिपति प्रभु श्री बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु, माँ सुभद्रा और सुदर्शन भगवान जी के साथ चतुर्धामूर्ति के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए, माँ विमला देवी, लक्ष्मी देवी, दक्षिण काली देवी, जो अष्टकाली, अष्टचंडी, जो जितने भी देव और देवी, जितने भी लोकनाथ के सहित जितने देव और देव महादेव जो है, जो पूरी धाम से, और जितने भी देव और 33 कोटि देव और देवियों जितने भी हो, चतुर्धामूर्ति की सेवा करते हुए, विश्व ब्रह्मांड की हर एक प्राणी की मंगल कामना करते हुए, जितने भी देव और देव, जितने साधु सन्यासी, ब्राह्मण, वैष्णव, जति सन्यासी, गृहस्थ बोलो कि जो जीवन मुक्त महापुरुष बोले, जड़ और चेतन, लघुजन, गुरुजन और जितने सेवायत भाई और बहन, सबके श्री चरण में प्रणाम करते हुए एक श्लोक गीतायां श्लोक पाठनं गोविंदं स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थं कोटिं फलं लभेत। गीता की एक श्लोक को पाठ करने से विष कोई खाएगा मरने के लिए, वो बाल्टी के विष, एक ढाल का विष आवश्यक नहीं, एक बूंदा के विष में मुझे राम नाम सत्य हो जाएगा, पोस्टमार्टम रूम हो जाएगा और बारियल ग्राउंड को दूसरे के जा पाँव सो बना जाएगा। इसी तरह होता है। इसी जब एक इस गीता की एक श्लोक आपको अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और उसी की तरह आपकी जीवन पर यापन प्रणाली को यदि व्यवहार में आप लगा देंगे तो अनेक जन्म की पाप एक मुहूर्त से आप भस्म हो जाएगा। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च जद स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वान्मयं तप उच्यते। हे अर्जुन, जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला, सत्य और प्रिय तथा हितकार को भाषण है। उद्विग्न क्या, तुमको टूटी चीप दूंगा, तुमको मार दूंगा, तुमको गांव से निकाल दूंगा, जो धमक देना ये जो उद्विग्न वाक्य। और सत्य तो इसी तरह वाक्य किसी को बोलना उचित नहीं है। भगवान बोलते हैं, और सत्य और प्रिय, जो बात सत्य है, सही है, उसी को प्रिय के भाव से उपस्थापना करना चाहिए। एक बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया बिना कारण से, जो पुत्र आपके सम्मुख आया, जो आपको दुख जनाया, आपकी कैपेसिटी उसके पापा की, उसके पिताजी की समझाने के लिए, तो आप सत्य वचन देके तुम्हारा बेटा है तो कहाँ से जाएगा, आपकी नाम भी पड़ेगा। ऐसी सत्य और प्रिय वचन उसी के बोलना चाहिए। और क्या, हितकारक भाषण होना चाहिए। जो भाषण देंगे दूसरे के हितकारक होना चाहिए, नहीं तो जो भाषण में दूसरे के मन में जो गलती भाव सोचना सृष्टि हो जाएगा तो महान पापी की तरह हमको पाप होना पड़ेगा। क्योंकि हमारा भाषण में जो वचन
जो हम देते हैं, जो बोलते हैं, जीवाग्रे वसते लक्ष्मी, जीवाग्रे मित्रबांधवा, जीवाग्रे बंधनम प्राप्तम, जीवाग्रे मदनम, जीवाग्रे मरणम ध्रुवम। इसी तरफ जीवाग में जो वाक्य हम बोलेंगे, किसी को कष्ट, किसी को दुख, किसी को अनुद्वेग होने की कारण नहीं होना चाहिए। भगवान बोलते हैं मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मं विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येत तपमान समुच्यते। हे अर्जुन, मन की प्रसन्नता, देखो मन की प्रसन्नता होने आज काल के समय में कोई अतिशय संभव नहीं। वो एक मुहूर्त भी जिसी को बोले क्या करूं, टेंशन तो सरे के 24 आवर्स, सूर्य उदय होने से सूर्य अस्त तक और सूर्य अस्त होते से सूर्य उदय तो वो सुबह से लेकर शाम तक, वो शाम से लेकर सुबह तक जैसी तरफ चल रहा है। हमारा मन में केवल ऐसा हुआ नहीं, उसी बोलने उसी काम बाकी रह गया, उसी ने क्यों मुझे बोला, हम उसी को प्रतिशोध लूंगा। इसी तरफ हमारा मन में अनेक टाइम में केवल दुर्भावना ही प्रकट होता है। क्योंकि हम जब राम नाम कृष्ण जप करेंगे तो जरूर भगवान को कृपा हो जाएगा। देखिए, भगवान को दर्शन करना ये तो बड़ी बात है, भगवान को विश्वास करना, भगवान तत्व को मानना, भगवान को पाना, ये हमारा चिंतन होना चाहिए। लेकिन भगवान को दर्शन करना इतना बड़ा नहीं, क्योंकि भगवान को दर्शन करने से जितने फल हमको मिलेगा उसी की तरफ ज्यादा फल मिलेगा जब भगवान को नाम को हम जप करेंगे, राधा कृष्ण गोविंद अर्पित होंगे। देखिए, दुर्योधन महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण को दिखा था, क्या फल मिला, मट खा की गुड़ा भागी को और बड़ बुद्धा मुनि में के पड़ा गया, सब उसको त्याग करके। रावण जी जो इसी तरफ राम भी मुख जो हो गया, रावण भगवान की राम की बाणसी, तो रावण भी रामचंद्र को दर्शन किए थे, विभीषण भी दर्शन किए थे। फर्क क्या हो गया? दर्शन अनुभव की फर्क हो गया, विश्वास की फर्क हो गया। जब आप भगवान को विश्वास करो तो हर एक समय आपकी कुछ देखो, ये अदृष्टि शक्ति है। बोलते भगवान को कोई देखा है, भगवान तो हमारा अंतर में देखेंगे तो हमारा ज्ञान की चक्षु से व्रतोपनयन करते हैं बच्चा को। बोलते मैंने बड़ा व्रत कर दिया, क्या व्रत कर दिया? व्रत उपनयन, व्रत युक्त उपनयन, एक व्रत धारण करेगा जो कि ब्रह्मचर्य के साथ, वो ब्रह्मचर्य के व्रत के पालन करने से उसी की तृतीय ज्ञान नयन, जो उपनयन अर्थ से जो पाठ नयन, तृतीय उपनयन ओपन हो जाएगा। ये संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इसी तरफ उसी को दुख और दोष दर्शन हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं भगवान जी, मनो, आज की जो बोल रहा हूं, ये मन को प्रसन्न करने वाले एक ही रास्ता है, ये मनो स्थिर परिवारे गोविंद बिना केहू पारे। जब भगवान को शरण में हम रहेंगे, पढ़ेंगे भगवान को शरण, भगवान को बोलेंगे प्रभु हम आपकी शरण में हूँ, मेरे दूसरे कोई सहा नहीं, मेरे दूसरे कोई रहा नहीं। प्रभु आपकी मेरे त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्लोक में स्टाइल में जाग में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसी तरफ बोलते रहने पर रियली हृदय में माँ और पिताजी की समान उस भगवान को मानना चाहिए। बोलने से सब तो बोलने, अगस्त 15 जनवरी 26 शिशु दिवस और गुरु दिवस में जो भाषण देते हैं और कुछ दिन के बाद जो कर्म करके पकड़ा हुए से जो भाषण देने वाले कुछ लोग, कुछ जो ज्ञानी बोलो कि पंडित बोलो, उसकी कुछ के दिन के बाद कुछ जेल में जाते हैं। उच्चारण और आचरण दोनों अलग अलग होता है। उसी को मानव शब्द, इसी को मनुष्य में गलती करना नहीं चाहिए। जिसके उच्चारण जैसी होना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए, प्राण जाए बरु वचन न जाए। कुछ को दूसरे को जब आप कुछ वचन दिए तो उसी को पालन करना आपकी कर्तव्य है, नहीं तो आपको जरूर उसी को दुखी, क्यों नहीं तो मना कर देना चाहिए पहले। नहीं देखो भाई मेरे द्वारा ये संभव नहीं, तो दूसरे लोग के पास जाओ, ओह कुछ चिंता नहीं, ओह हमारा क्या भाव, मुझे आओ कुछ 17 तारीख में पैसा लेना, तो 15 तारीख सुबह से चला, जितने सब आ रहे हैं देखेंगे तो 17 तारीख तो है ना, आज तो 15 हो, आप
मैंने तुम घर से दे दे। और 17 तारीख को जो हांडी उद्धाणी ओला बोलते हैं कि गांव में लोग होते हैं, उसी को नाम देते हैं उद्धाणी ओला। क्या मुझे एक लोग को पूछा, बोले उद्धाणी ओला क्या है? ना है ना। आप बोलेंगे चावल पानी बरसो, मैं चावल दूँ, आप खाएंगे वो को पास में दो, आप चावल उसे देंगे तो क्या चले जाएंगे कहाँ से? आप बटन बैठेंगे चूल्हे में काटूंगा जो घसी देकर जलाएंगे और देखेंगे कुछ नहीं मिला, जो उद्धानी जो बस है तो उसको उला देगा। इसी तरफ लोग, इसी तरफ व्यवहार किसी को मत करो। आपके पास किसी को कुछ देना है तो दो, नहीं तो किसी को देना को अपन। कोई देखिए कितने ब्राह्मण को दक्षिणा दे, हाँ आओ नहीं रखो आप रखो। देने वाले एक दे रहा है, वो पास में कोई स्वरू, कोई सड़ा, कोई ससुर, कोई बापा इसी तरह आकट करते। ये महान अधर्मारी जो करता, जो कर्म किया है, पुरोहित को बोलो, भिखारी को बोलो, किसी पिता माता की, किसी को देने के समय जो रोक करते हैं, तो भगवान आपको कोई देने से मत रोक कर देंगे। जो कर्म हम करते हैं उसी के फल हमको जरूर मिलेगा। इसलिए मन को प्रसन्न रखने के लिए एक ही सही उपाय, एक ही रास्ता है, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरि हरि नारायण, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। देखो आप भी जितने भी परेशान, एक दिन जो भी कर्म करेंगे आप, जब कोई व्यायाम करेंगे, जाएंगे, जो जाते हैं अखड़ा में जाते हैं, बड़ी को सुस्त करने के लिए, जो बड़ी बिल्डिंग करने के जाते हैं, एक दिन 2 दिन 3 दिन जाते, वो गोड़ो हाथ तो ऐसी करता है, जो कोई से 10-8 बारी हमको पीठी की गोड़ को पीट दिया, और चलाता नहीं, जो जर पड़े आ गया, बस्ट हो गया। लेकिन उसी के बार आप जो एक 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं लगेगा। जो नहीं जाएंगे तो आपको कष्ट होगा। आज जिम नहीं गया, आज अखड़ा में नहीं गया, इसलिए दर्द लगता है। ये बिना अभ्यास से विषम विद्या, जे कौन जिस तरफ विद्या आपको अभ्यास करेंगे तो इसी विद्या से आप जरूर सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। भगवान बोलते हैं क्या, जो मन की प्रसन्नता और सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, मन के सौम्य भाव, ये ऐसी भाव बताना क्यों हम सौम्य नहीं। सौम्य भगवान को, ये सुनिए कितना शब्द है, जिसी को स्पष्ट करने दे, स्पष्ट भाव से आपको उसको ही बता नहीं। अमृत यो क्या लगते, अमृत के तरह बता दे कि अमृत नहीं खाने तक आपकी सेहत कैसे स्वाद को बनना करे बता। वो गया था इतना पानी सुहाचारी, इतना पानी क्या, जब तक हम नहीं उसी में डूबे तो इतना पानी का महत्व कैसे होगा। इसीलिए भगवान बोलते, जो मननशीलता और मन की निग्रह क्या ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। नहीं मुझे कोई कुछ आवश्यक नहीं, मेरे वांटिंग केवल भगवान है। तुम्हें जो बोल लिया मैंने, प्रभु आपकी है, आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। इसी तरफ जब भगवान के पास हम समर्पण भाव रख देंगे तो जरूर जीवन मुक्त हो जाएगा इस जन्म में। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आज जिसी को देख रहे हैं यौवन अवस्था में, हम और 15 साल के बाद हमारा जो छोटे से बच्चे उसे देख रहे हैं, ऐसे बुढ़ापा हो जाते। जैसे तरह हमको वो कोई बोलता मौसा, कोई बोलता है बापा, कोई हो जा। हम आज के 15 पैसे 20 साल पहले कोई भाईना बोलता, अभी बोलता है मौसा। क्यों फर्क हो गया, चुट्टी पाक व्हाइट हो गया, आँखी भी अंदर चला गया, गुड़ा तो दुर्बल हो गया। जो बोलेगा देखेगा तो मौसा प्रमोशन हो गया। इसी तरह हर एक जो भी आज यौवन अवस्था में पुरुषों स्त्रियों को मौसा की अवस्था को दुर्गुण प्राप्त होगा और मौसी की रूप से जाएंगे और औजा आई भी होंगे, वार्धक्य आएगा। इसी को फाँकना बा उसी से दूसरे रास्ता हमारा कोई नहीं। जो जिस एक शरीर प्राप्त होने से ओल्ड एज, डिजीज, डेथ एंड बर्थ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसी चारों प्रक्रिया जरूर हो जाएगा, जरूर होता है। भगवान बोलते हैं क्या है अर्जुन, श्रद्धया परया तप्तं तपस्तु स्त्रीविद्धं नरैः अफलाकांक्षभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा
जो 3 प्रकार शरीर वाणी और मन का तप किया जाता है उसका सात्विक कहते हैं। देखिए शरीर क्या तपस्या बताए भगवान, शरीर के क्या कर्म में कैसे तपस्या होता है, मन की वाणी से, मन से कैसी तपस्या होता है, वाणी में कैसी तपस्या होता है, भगवान बता दिए। फलेच्छा रही चीज को फलेच्छा, फल और इच्छा इज इक्वल टू फलेच्छा। कौन सी कर्म, किसी भी कर्म करने से हम पहले देखते हैं उसी कर्म करने से फायदा क्या होता है। LIC में टंगा बम डिपोजिट नहीं 8% इंटरेस्ट हमारे इच्छा नहीं, वो जो चिटफंड में बांधेंगे तो डबल मिलेगा 3 सालों से। सब फायदा देखते हैं ऐसे की, लेकिन फायदा देखना आवश्यक नहीं है। फलेच्छा रहित तो जो भी कर्म करते हैं भगवान बोलते हैं उसी को सात्विक कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा दिखाने भाव से भी किया जाता है वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। लोग को दिखाने के लिए न देखिए कोई देखो एक पार्ट मकुटा पिंधेंगे जो महाभारत जो स्टेज में दुर्योधन आते हैं ऐसी तरफ इसको कला करके चुट्टी को कला करके एक कदली पत्र एक बेंच धर के इसे भाव से चलते रास्ता में देखेंगे तो महाभारत युद्ध की तरफ जो दुर्योधन ने पेंडल को आ रहा है ऐसी तरफ लगता है। ये इसी तरफ राजसिक भाव होना चाहिए, आपको सात्विक भाव दीजिए। ऋषि आपको जो भी देखेगा आपको उसी के मन में प्रसन्नता भाव आने आई है। या क्या ये चुटी फुटी पाच गया और भाई दाम जो बोलते हैं खंडुआ पाट पहने कर आया है राजा की तरफ, लोग बोलेंगे क्या? क्योंकि किसी की समय में कोई वस्त्र का आवश्यक है, लोग की वांटिंग में चीज उस लोग की आखी वांटिंग करते हैं। जो तुम मैंने पुरोहित तो कर्म किया है तो मैंने हर एक टाइम में कच्छा और पांची मारने के नहीं मारेंगे तो हर एक दृष्टि से मैंने छोट हो जाए फिर काम करता पैसा लगाता है वहाँ परिवार में काम करिए इन करके चलता है बूट मार के ऐसी बोलेंगे जरूर, क्योंकि मेरे काम पैंट शर्ट की काम नहीं। जो लोग पैंट शर्ट पहनता है जो कोछापाजी मार के बोले दरिद्र है पैंट शर्ट नहीं खरीदते है कच्चे मान से चला देते किसी की तो समाज के लोग की काम है। इसलिए भगवान बोलते हैं क्या सत्कार मान पूजार्थ किसी भी काम जो करेंगे तो इस राजोषिक कर्म बोलेंगे। मूढ़े ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परयुच्छादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। हे अर्जुन जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरे को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। हे अर्जुन दान देना कर्तव्य है, दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल तथा पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी के अर्थ निष्काम भाव से दिया जाता है। देखिए भिखारी को हम दान देते, भिखारी बोलते ये जो तुम्हारा एड़े देना होता है भिख कहीं मांगते किसी को काम करने के यूजलेस चाहिए बड़े भिखारी बड़े ट्रेडिशन है। आज देखो आज नहीं तो कल तुमको भी भिखारी बनना पड़ेगा। कितने समय ना ओल्ड एज डिजीज देखते हैं बात जब वार्धक्य अवस्था आएगा ये बापू इसी तरह आपको भिक्षावृत्ति करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के समय आपकी क्षमता नहीं होगा जो किसी को तुम आपके पास धन संपत्ति जो भी चाहे हुए तो, लेकिन आपकी आत्मीय स्वजन आपको साथ कभी नहीं देंगे। ये संसार के नियम है। जितने घर देखेंगे एक बार पिताजी जब क्या मैंने बोलो मेरे शरीर तकदीर खराब किसी कारण से हो गया मेडिकल ले जाएंगे देखा देंगे डॉक्टर बोले उसी को ले जाए सेवेनिल वाला बोलने नहीं उसको जो अमेरिका डॉक्टर से बुला दिया वो देखा नहीं वो सुच्छ नहीं हो जा ले जाओ घर को ले आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे को एक तड़े पका देंगे बोलते बोलते इसी तरह पहला दिन दूसरे दिन नहीं पढ़ाते बोले बोला था एक कष्ट किए थे कुछ दूसरा दिन
नहीं नहीं, जो बहुत माता पूर्व जन्म में कष्ट दी, जन्म से रहते कष्ट दिया, मरने के समय में इसी तरफ कष्ट दे रहा है, इसी तरफ बोलेंगे। इसीलिए कौन सी किसी भी भिखारी को धिक्कार वचन मत बोलो, क्योंकि भिखारी ने हमको शिक्षा दिया है, शास्त्रों में लिखा है भिक्षार्थी नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गुहे गुहे द्योतांग द्योतांग जनाः उदातु फलमादृशी। जो भिखारी भिक्षा नहीं करते उसको बोलते हैं देखो ये भाई तुम्हारा पास बीड़ा बीड़ा लोटे, इनकम टैक्स मांगते हो, सेल टैक्स खाते हो, किसी को भाट लगा के लेते हो, जरूर फिक्सिंग रेट बना के लेते हो, क्या करेंगे? किसी को जो भिक्षा नहीं देते, भिक्षार्थी नहीं द्योतांग भिक्षार्थी नहीं भिक्षन्ति बोधयन्ति गुहे गुहे, तुम्हारा पास टंका पैसा मौजूद है, कुछ कुछ दे दो, क्योंकि अदातु फलमादृशी, मैंने पहले जन्म में कुछ किसी को तुम्हारा तरफ जो भी भिखारी को मैंने दिखा रहा था, चल जाओ काम करो, जाओ बड़ा दुकान में काम करो, बर्तन सफा करो, जो सभी कर्मचारी में नाम लो, सिक्योरिटी गार्ड में नाम लो, भिक्षावृत्ति करता है, इसी बोलने के फल हमको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसी कर्म की फल हमको जरूर भोगना पड़ेगा। ये भगवान की डायरेक्शन है मेरे प्रिय भाई और बहनों। दान देना कर्तव्य, इसी भाव से जो दान देश तत्काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी के अर्थात निष्काम भाव से वो भिखारी क्या हमारा उपकार करते हैं, वो बोल देता है बापा तुम्हारा पिला बच्चा के मंगल हो, तुम्हारा नाती के मंगल हो, तुम परिवार मंगल हो, ये जो बोलेगा और क्या तुझी के बाजू तो लेने के लिए, लेकिन अनुपकारी पात्र है, इसी को दान देने से बहुत फल प्राप्त हो जाता है। वह दान सात्विक कहा गया है। यह सात्विक दान वास्तव में त्याग है, वह दान नहीं है जिसके लिए कहा गया है एक गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य। एक गुना आप 1 रुपया किसी को दान करेंगे तो सहस्त्र गुण के फल प्राप्त आपको है, क्योंकि सबको मालूम आजकल महंगा जो है मरीबा को दबा को नानी है का सुख है, मरीबा को दबा यदि का सुख नहीं तो तुमको कोई देगा, तुमके लिए कोई मरेगा क्यों, तुमको भी कोई देना देगा क्यों। मरीज को अपने को आप समझो जो हम देना और लेना, ये संसार में ये हम जो इंसान है, मानव एक सोशल एनिमल है, समाज में हम शरीर धारण करते, जीवन धारण करते, आपस में कोऑपरेशन रखने के, एडजस्टमेंट रख करके कोऑपरेशन रख करके संसार से चला जाना चाहिए। पिटा पिटी मरा मरी धरा धरी चाखड़े जागा के लिए ठेंगाबाड़ी होकर भारत सरकार के पास बाहर जितने भी कोर्ट है, इसी कोर्ट में केवल जमींदारी मामला से जितना जो घर के घरों को मरा दिया, बिल को मरा दिया, हीरो टिक दिया, इसी तरफ केस जितना है और दूसरे केस यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि अरे भाई कोई साथ में नहीं लेंगे, आज नहीं तो काल संसार से छोड़ जाएगा शरीर, मरने के बाद इस घर क्या करेगा, ये टंगा पूजा बैंक बैलेंस क्या करेगा, क्या साथ में जो बोलेगे बाप बोले पले ले पले को समता और 3-4 पास है, सबने एक न दिन सब चला जाएगी। मैंने तो आज जाऊंगा, मेरे पीछे तुम भी चलो, मेरे अगले जो चले वो भी इसी तरफ दिखे थे, मैंने जा रहा हूँ जो ऊपरा तोड़ा बांगड़ा खोची मजिया बांगड़ा कही जाऊँगी तो दिन कड़ा एक उड़िया की प्रवचन है, उड़िया की रूढ़ी भाषा है, रूढ़ी प्रयोग की बात है। इसी तरह एक दिन ना दिन संसार को छोड़ना पड़ेगा। इसी संसार को छोड़ने से पहले भगवान हमको जो मानव शरीर दिए है, ये इस मानव शरीर जो जिस उद्देश्य के लिए दिए, इस उद्देश्य की महान उद्देश्य था जो नाम रूप गुण नाम से पहले आप नाम को पकड़ो। जब नाम जब करेंगे तो नाम के अनुसार आप नामी भी आप कर हो जाएंगे। आप नामी जब हो जाएगा आपकी धाम भी प्राप्त हो जाएगा, नाम रूप गुण भी प्राप्त हो जाएगा। नाम रूप गुण नाम से नाम को हर एक टाइम 24 आवर्स जितने भी आपको समय मिले जहाँ भी बचो सीताराम सीताराम सीताराम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है। नहीं तो गुरुदेव से प्रणाम, गुरुदेव से प्रार्थना करो, उसी को शिष्यत्व बनो, उसी की मंत्र उपदेश जो दिए उसी को जप करो। देखो आज नहीं तो कल मरेंगे, मरने का कष्ट इतना कष्ट मैंने जब भाव सोच देता हूँ, मैंने पैंट शर्ट नहीं पहनता हूँ, बोले गोसाई आप लोग पैंट शर्ट क्यों नहीं, अरे आज तो पैंट शर्ट पहने इन करके फोटो उठाती चार बोलेंगे और 1 घंटे के 2 घंटे बाद ही गाड़ी मरा देगा, राम नाम सत्य होगी संसार गाड़ी चला जाएगा, तो क्या फायदा मिल रहा है।
इसलिए भगवान की नाम जप करते, एक बार राधा, एक बार कृष्ण, एक बार गोविंद, एक बार अच्युत, इसी नाम जप जप करके कुछ बैलेंस करेंगे तब मरने के बाद राम नाम सत्य है, कोई बोले तो नहीं बोले, मला पड़ा पाड़ू उपड़ा घ्यान न डाला मा खिचड़ी का निगम माठुबड़ी मौन भगो न करो, खीरा राबड़ी न करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जब आप मरने से पहले भगवान की नाम राधा 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 प्रेम पूर्वक भगवान की गुरु और गोविंद के विश्वास के साथ श्रद्धा विभाग की जो कि आप सुन रहे, जो भी श्रद्धा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों या भ्यंगिना नपसंती सिद्धा संत समीश्वर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप आगामी अगले समय में फिर भगवान की इस वाणी श्रवण करेंगे। इस वाणी बोलने के लिए मेरे कैपेसिटी नहीं है कि आपको जो एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ये मेरे ज्ञान है या ये परम पुरुष भगवान की कृपा है। अच्छे लगेगा लगने के तो मैंने बोल रहा हूँ, विचार आपकी जब कुछ बोलने से गलती हो जाता है तो माफ़ी करिए, क्योंकि बामन होकर चंद्र को हाथ बढ़ाना का मेरे उद्देश्य है। मैंने गीता बोल दूंगा, मैंने लोग को आगे पंडित हो जाएगा, इसी राजस के बाबू मेरे भी होता है, क्योंकि तेल और लवन की संसार में मैंने भी एक साधारण आम आदमी, पंडित ज्ञानी महापुरुष जोगा वशिष्ठ नहीं, चवन ऋषि नहीं, मार्कंडेय ऋषि नहीं, भार्गव ऋषि नहीं, कि जीवन मुक्त महापुरुष जैसे प्रमाण महापुरुष नहीं, कि रामचंद्र दास नहीं, कि जयदेव गोविंद की नहीं, कि दासिया बारी भक्त सालव नहीं है, एक साधारण नॉर्मल आदमी है। इसलिए बोलने का क्या फायदा जब हृदय में भगवान को नहीं धारण करेंगे, मुख में लोग को प्रसन्न करने के बोलने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा बोलते बोलते तो अच्छा हो जाएगा। इस चीज को देखियो, आप बुरा चिंतन करेंगे तो बुरी कर्म एक दिन ना दिन करेंगे ना, आप जरूर कर देंगे। ऐसी अच्छा बोलेंगे तो बोलेंगे तो आप अच्छी तरफ एक अच्छा मनुष्य बन जाएंगे और भगवान के पास भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी विश्वास रखो। जय जगन्नाथ। हिमस्याभिरण भंग मुनिरपिमति ब्रह्मम यदि शुद्धं असुधं वा मम दोषन विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः।